राजेंद्र राठौड़ कह रहे ना कुछ जयचंदू ने मेरे को चुनाव हरा दिया। उस जयचंद को पूछ सादुलपुर विधानसभा में क्या करता है? 15 साल से बीजेपी को कभी वोट दिलाता है? कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिलाता। मैं पार्टी का कर्मठ कार्य करता हूँ, कुछ भी कार्य करता नहीं है। जयचंद खुद है, आप मुख्यमंत्री का दावेदार और राष्ट्रीय को वोट देता है वो 15 साल से। और अभी कहता है जयचंद को मेरे को हरा दिया। उसने कितनी बार हराया? राजेंद्र ने कितनी बार हराया? यहाँ पे बी टीम बोले की राजेंद्र राठौड़ ने तो मुख्यमंत्री का दावेदार समझता है, वो राष्ट्रीय को वोट देता है और बोलता है बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार। क्या ऐसा हो गया इन 10 दिनों में कि जो इतने बड़े अपना आपको नेता मानते हैं उनके चूरू शहर के अंदर एक भी पोस्टर फोटो क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं बुला रही उनको? आज आप पूछो तो सही, फोन करके पूछो आप। बलराम जाखड़ का वो 2004 का चुनाव मैंने देखा है। आपने चुनाव एक लक्ष्मण के रूप में लड़कर राम के सामने एक ऐसा संकल्प लिया और आपने बलराम जाखड़ को धूल चटाई और राम सिंह कस्बा को यहां से विजय बनाया। और उसी राम सिंह कस्बा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है आके बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अरे भले आदमी, तेरा राजनीतिक जीवन 1990 में 189 वोटों से शुरू कराने वाला राजेंद्र राठौड़ था और आज अंत भी यह चूरू नहीं पूरे राजस्थान में एक आंख लग गई है कि राहुल कस्बा, तूने, तेरी मां ने और तुम्हारे पिता ने गांव-गांव नारे में घूमकर और तूने जो कार्य किया है। नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ के दामाद राहुल कस्बा आज भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल कस्बा कांग्रेस से चुनाव जीत पाएंगे? वो चूरू लोकसभा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस अपना 1999 से खाता नहीं खोल पाई और ये कस्बा परिवार लगातार 30 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जीतकर लोकसभा सांसद बनते जा रहे हैं। क्या वो 30 सालों में खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, उसको राहुल कस्बा खाता खोल कर देंगे चूरू लोकसभा से? सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्बा बनता हुआ जा रहा है? क्योंकि जब 8 मार्च 2024 को राहुल कस्बा के घर पर भीड़ आई थी तो उस समय स्वाभिमान की लड़ाई बताई गई। क्या ये चुनाव स्वाभिमान का चुनाव बन गया है? भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्बा की सीट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को तो मैदान में उतार दिया, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के नाक के सवाल का चुनाव भी बन गया है कि क्या देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीत पाएंगे? वहां की जनता क्या कहती है? चूरू की गांव चौपाल नौकर सभाओं में क्या चर्चाएं चल रही हैं, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। राहुल कस्बा की टिकट कटने की चर्चा उसी समय जोरों पर आ गई थी जब तारानगर विधानसभा से राजेंद्र राठौड़ चुनाव से हार जाते हैं। किस प्रकार से एक नेता के अपने समर्थक अपने नेता को ही कैसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, देखिए। जब राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद एक सभा होती है। वहां पर राजेंद्र राठौड़ के समर्थक मंच से किस प्रकार से कस्बा परिवार पर बोलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि यह आरोप एक चूरू में नैरेटिव सेट हो जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव की टिकट राहुल कस्बा को नहीं मिलेगी, टिकट कटेगी। ये तमाम जगह चर्चा का विषय बन जाता है। राहुल कस्बा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखा जाता है तो राजेंद्र राठौड़ भी सभा में कहते हैं कि मुझे चुनाव जयचंदो के ने ही हरवा दिया। तो ये बाद में एक चर्चा का विषय बन गया कि राहुल कस्बा की टिकट तो कटेगी, क्योंकि 2014 में भी राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाया गया कि राम सिंह कस्बा की टिकट राजेंद्र राठौड़ की वजह से ही कटी। उसके बाद ये चर्चा का विषय बनता है और कई जगह राजेंद्र राठौड़ के समर्थक तारानगर विधानसभा चुनाव में हराने का पूरा आरोप कस्बा परिवार पर लगाते रहे। कई जगह पोस्टर भी लगाए गए राहुल कस्बा के खिलाफ। तो ये उसके बाद यदि राजेंद्र राठौड़ के समर्थक सोशल मीडिया पर नहीं लिखते, तमाम जगह ये चर्चा नहीं होती, यदि सभा में कस्बा परिवार पर ना बोलते और चुपचाप तरीके से यदि राहुल कस्बा की टिकट काट दी जाती तो आज ये चुनाव राठौड़ वर्सेस राहुल कस्बा नहीं बनता। राजेंद्र राठौड़
को लोकसभा चुनाव से दूर होना नहीं पड़ता, क्योंकि जब से चूरू लोकसभा सीट की घोषणा हुई, देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया गया, तब से राजेंद्र राठौड़ कुछ भी नहीं बोल रहे, मौन है, दूरी बना रखी है। लेकिन सीधा आरोप नहीं लगता, जिस प्रकार से राहुल कस्वा के समर्थक राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि चूरू की राजनीति अक्सर लोकसभा चुनाव में जाट प्रभावी मानी जाती है, और जाट प्रभावी माने जाने से यह चुनाव राठौड़ वर्सेस जाट बनता हुआ जा रहा है, जिस प्रकार से तारानगर विधानसभा चुनाव बना। यदि राजेंद्र राठौड़ के समर्थक इतना नहीं बोलते तो आज ये चुनाव राठौड़ वर्सेस जाट नहीं बनता, ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वा नहीं बनता। लेकिन अपने ही लोग अपने ही उस समय चले गए दांव किसी को नहीं पता होता है, राजनीति में उल्टे पड़ जाते हैं। अब ये देखने लायक बात होगी कि राहुल कस्वा के समर्थक कह रहे हैं कि 2024 में यदि राहुल कस्वा लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ की राजनीति का खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा, राजनीति चूरू से खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ के समर्थक कह रहे हैं कि यदि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल कस्वा हार जाते हैं तो कस्वा परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन कई सवाल आरोप लग रहे हैं। जब राहुल कस्वा की समर्थक के घर पर जब इकट्ठे हुए थे तब मीडिया ने सवाल पूछा था जयचंदों को लेकर, क्योंकि सभी लोग सुन रहे थे जयचंद कौन किसको कह रहा है। लेकिन उसी समय एक घटना होती है और कुछ से लोग मीडिया में बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि सादलपुर जिसका नाम है राजगढ़, उसमें सबसे अहम सवाल ये भी है कि सादलपुर और राजगढ़ में बीजेपी चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही। कभी कांग्रेस तो कभी बसपा न्यायंगली जीत पा रहे हैं। बीजेपी को कमजोर कौन कर रहा है, तो वो राजेंद्र राठौड़ और उसके समर्थकों पर और बीजेपी के भीतर घात पर आरोप लगा देते हैं। वो आप सुनिए। अब ये सवाल ये भी आता है कि किस प्रकार से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ भीतर घात होगा। क्या जाट बीजेपी को वोट दे पाएंगे या जाट एक गुट में बंद कर राहुल कस्वा को वोट दे पाएंगे। अब ये चुनाव देखने लायक होगा। क्या चुनाव देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कस्वा बनेगा या बसपा की तरफ से न्यायंगली भी चुनाव में मैदान में आएंगे लोकसभा में। ये त्रिकोणीय मुकाबला भी बन सकता है। अब देखने लायक होगा कि किसको कौन मैदान में आता है। वो आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे डिटेल से कि यदि न्यायंगली बसपा से मैदान में आते हैं तो कितना नुकसान राहुल कस्वा को होगा, सादलपुर से तो भाजपा को कितना नुकसान होगा। ये भी देखेंगे कि जब चुनावी मैदान में क्या क्या आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू होगा। आज राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुछ मीडिया में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सामंतीवादियों को लेकर क्या बोले। उन्होंने एक पार्टी में एक चूरू से एक विशेष आदमी पर आरोप लगाते हुए, विशेष आदमी को टारगेट करते हुए उन्होंने जो बोला वो आप सुनिए। अब ये जब चूरू के अंदर सभाएं होंगी तो वहां पर आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के दौर के शुरू होंगे, कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, कौन क्या बोलता है अब वो देखने वाली बातें होंगी। लेकिन फिलहाल चुनौती बड़ा विषय बना है, नाक का सवाल बन चुका है राहुल कस्वा के लिए भी 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या मौर्या पार्ट 2 आएगा। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को फटकारा लगाने का भी चूरू में मौका मिल गया। अब वो अपने उस देसी अंदाज में चूरू की लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से फटकारे लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने तारानगर विधानसभा चुनाव में भी काफी अच्छे फटकारे लगाए थे। तो अब देखने लायक होगा कि कितना माहौल एक ऐतिहासिक चुनाव बनता है, दिलचस्पी चुनाव बनेगा। लेकिन राहुल कस्वा का चुनाव है वो पूरा का पूरा ओबीसी जाट फैक्टर पर निकला। कांग्रेस में आने से जो 12% मुस्लिम क्षेत्र है, 13% जो मुस्लिम वोट हैं वो तो कांग्रेस के हैं। अब वो जाट के लगभग 5 लाख वोट हैं। यदि वो 70 से 80% राहुल कस्वा को मिल जाते हैं, ओबीसी के लगभग जो 5 लाख वोट हैं वो यदि 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, SC ST के जो 24-25% वोट हैं उसमें से यदि 50% मिल जाते हैं, सामान्य के तो मिलने मुश्किल है लेकिन 1-2% ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के हैं, तो राहुल कस्वा का चुनाव निकल सकता है।
लेकिन यदि बीच में न्यांगली आ जाते हैं बसपा से, तो क्या देवेंद्र झाझड़िया की जमानत जब्त हो जाएगी? क्या न्यांगली बसपा से आते हैं तो सादलपुर राजगढ़ से राहुल कसवा के वोट कितने काट पाएंगे? क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है। 2014 में भी बसपा से आए थे और तमाम नेता खड़े थे। अब ये देखने लायक होगा कि राहुल कसवा के समर्थक राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों पर, भाजपा के नेताओं पर राजगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भीतरघात वही कर रहे हैं, जयचंद वही है, इसीलिए जो भाजपा के वोट हैं वो सादुलपुर राजगढ़ में बीजेपी को ना पढ़कर बसपा को चले जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि राहुल कसवा के समर्थकों का जब 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव था तो वहां पर भाजपा ने भीतरघात करने की कोशिश की राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने, और उन्होंने बसपा को वोट डालने की कोशिश। आरोप लगते रहेंगे, प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ये दौर, ये राजनीति के जानकार गांव चौपाल नुक्कड़ सभाओं में ये चर्चाओं का दौर जारी है। जब चुनाव आता है तो ये जैसे जैसे ये खबरें चलती हैं, जिस प्रकार से ये अभी चली हैं, वैसे ही जाट एक गुट में बंधते हुए जाते हैं। लेकिन सतीश पूनिया को आगे कर दिया जाता है चूरू लोकसभा चुनाव कार्यालय में। वो आते हैं, वहां पर जो जनता उपस्थित होती है चूरू लोकसभा चुनाव के कार्यालय में, वो जनता क्या बोलती है। कई लोगों से बातचीत हुई तो वहां पर वो कह रहे हैं कि जो जनता आई, बाहर निकल करके आपस में जब चर्चा चली कि क्या करोगे, क्या राहुल कसवा को वोट दोगे या क्या करोगे, तो जनता का कहना है कि खड़े तो यहीं रहेंगे, क्योंकि चूरू में हरलाल सारण और राजेंद्र राठौड़ का दबदबा है। तो वो उनका कहना था कि वोट तो कसवा को ही जाएगा, राहुल कसवा को। गांव में कैसे बोल देंगे कि उसको वोट मत दो। तो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भीतरघात भी हो सकता है और जाट वोट फैक्टर भीतरघात कर सकता है भाजपा के अंदर। यदि भीतरघात करता है तो देवेंद्र झाझड़िया के चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कई रूमर आएंगे, कई फैक्टर आएंगे, वो देखने लायक होगा कि क्या रूमर और फैक्टर आते हैं। लेकिन चुनाव रोचक बनेगा, देश में इस चुनाव की चर्चा होगी। अब देखने लायक होगा कि राजेंद्र राठौड़ इस चुनाव से कितने दिन दूरी बनाते हैं और वो अब क्या आरोप लगाते हैं, क्या बातें बोलते हैं, क्योंकि इतने दिन राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी में ही थे, आज पार्टी छोड़ी है। मुश्किल लगता है कि राजेंद्र राठौड़ अब राहुल कसवा के बीजेपी छोड़ने पर कुछ बोलेंगे, कुछ बयानबाजी देंगे, क्योंकि यदि वो बोले तो बाद में चुनाव राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा ज्यादा बनेगा, राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा ना बन जाए। इसीलिए तो उन्होंने उस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दूरी बनाए रखी। लेकिन चूरू के अंदर ओबीसी, जाट फैक्टर और यदि मुस्लिम और अल्पसंख्यक है जो, और एससी एसटी का यदि वोट ज्यादा मिल जाता है तो बाद में राहुल कसवा का चुनाव निकल सकता है। यदि न्यांगली आ जाते हैं तो सामान्य के वोट वो ज्यादा खींच लेते हैं, तो हो सकता है कि देवेंद्र झाझड़िया की जमानत भी जब्त हो जाए। सामान्य कैटेगरी के वोट बाद में भारतीय जनता पार्टी और न्यांगली बसपा के बीच में बंट सकते हैं। लेकिन बसपा के वोट एससी एसटी के 25% में से कितना काट लेती है वो भी देखने लायक होगा। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा के चुनाव में आए हुए वोट और लोकसभा में आए हुए वोटों में फर्क होता है। चूरू की राजनीति थोड़ी अलग है। चूरू की जनता विधानसभा में कांग्रेस को दे देती है, लेकिन लोकसभा चुनाव आता है तो भाजपा को दे देती है। विधानसभा में भाजपा को दे देती है तो लोकसभा में भाजपा को नहीं देती, कभी दे देती है। तो अलग होता है क्षेत्र वाइज। जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव न्यांगली जीत गए हों बसपा से, वो भारतीय जनता पार्टी वो जब लोकसभा चुनाव आए तो न्यांगली उतने वोट ले पाए, क्योंकि विधानसभा की समीकरण अलग बनती है। चाहे चूरू हो, चाहे तारानगर हो, चाहे सुजानगढ़ हो, चाहे रतनगढ़ हो, सरदारसर हो, चाहे सादलपुर हो, विधानसभा और उसकी दोनों की अलग अलग समीकरण बनती है। तभी तो 30 सालों से राहुल कसवा और राम सिंह कसवा परिवार चूरू से लोकसभा सीट जीत रहा था। जब कांग्रेस विधानसभा में जीत जाती थी, कभी ज्यादा आती थी तो कभी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा आती थी।
तो थोड़ी वहां चुनावी जो समीकरण है, लोगों का माइंड सेट है, वो अलग है विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन किस प्रकार से अपने ही लोग अपने ही नेताओं को उजागर कर देते हैं, जिससे नेता को खामोश होना पड़ता है और कहीं ना कहीं चुनाव अलग डायरेक्शन में चल जाता है। इसी का तो राजनीति है, इसी का नाम राजनीति है, जो दांव खेला जाता है, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, तो कभी उस राजनीति में खेले गए दांव पेच में सफल भी हो जाते हैं। अब ये देखने लायक होगा जो दांव पेच खेला गया भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या सफल हो पाएगा। कितना बड़ा रोचक चुनाव है कि राहुल कसवा के ससुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीते हुए हैं और वो आज संवैधानिक पद पर हैं। और वो तब भी राहुल कसवा की टिकट कट गई। 30 सालों से राम सिंह कसवा और राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी को सीट दे रहे थे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि राहुल कसवा नए लोगों को मौका दिया तो दिक्कत क्या है। लेकिन ये चुनाव स्वाभिमान का बन चुका है। जिस माहौल में, जिस एरिया में जैसे टिकट काटी गई, उससे ये चुनाव का स्वाभिमान का बनकर एक अलग ही मोड़ ले गया। ये चूरू की जनता बोल रही है, हर जगह जनता के अंदर ये चर्चा है, राजनीति के समझदार लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं। यदि चुपचाप तरीके से, यदि इस प्रकार से समर्थक नहीं बोलते, नारे नहीं लगते, सोशल मीडिया पर नहीं लिखा जाता और पोस्टर नहीं लगते और गोपनीय तरीके से राहुल कसवा की टिकट कट जाती, तो आज ये चुनाव इतना रोचक नहीं होता। राहुल कसवा के लिए कांग्रेस में जाना या चुनाव लड़ना, थोड़ा जनता का जो सिंपैथी का, सहानुभूति का फैक्टर अलग ही बनता, इतना प्रभावशाली बनता हुआ नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं लोगों का ये रहता कि नए लोगों को मौका दिया, बाप बेटे ने बहुत राजनीति कर ली, लेकिन जो माहौल बनाया, जो दांव पेच खेला, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है और राहुल कसवा को फायदा होता हुआ जा रहा है। लेकिन ये तो अंतिम परिणाम ही बताएंगे, अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं। आगे देखना होगा कि कितने क्या खेल होते हैं, कितने पार्टी छोड़ते हैं, कितने शामिल होते हैं। जब भाषणों का दौर होगा, जब कटिंग लगेगी, भीतर गात किधर से किधर क्या होता है, जनता का समर्थन क्या होता है, कौन क्या बोलता है, असली चुनाव तो तब बनेगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए। क्योंकि 8-10% वोट वो भी होते हैं जो साइलेंट होते हैं। लेकिन राहुल कसवा के समर्थक, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो 3.5 लाख वोटों के समथिंग से 3,35,000 वोटों से जो जीते थे राहुल कसवा, क्या वो वोट कांग्रेस में तब्दील कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा चुनौती का विषय। कांग्रेस पार्टी ने दांव तो खेला है, उन्होंने सोचा है कि जो 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, क्या वो कांग्रेस को जिता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी। आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि लोकल जनता क्या कहती है, अब क्या माहौल आता है। कई विश्लेषण किए हैं चुनाव के इतिहास को लेकर, आप चैनल पर देखते रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें।